9 जून 2025 लंदन स्थित अबे रोड स्टूडियोज में आईसीसी के द्वारा एक इवेंट किया गया जिसमें 7 खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया जाना था। वो 7 नाम थे ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हाइडन, दक्षिण अफ्रीका के हाशिम आमला और ग्रेम स्मिथ, न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी, पाकिस्तान से समीर, इंग्लैंड से सरा टेलर और फिर आते हैं इंडिया से महेंद्र सिंह धोनी, जो कि 2025 के आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल इकलौते भारतीय थे। लेकिन कहा गया कि धोनी 9 जून को होने वाले इस आईसीसी इवेंट में शामिल नहीं हुए। फिर क्या था, ट्रोलर्स ने इनकी गुत्थी धर ली। धोनी इस इवेंट में शामिल हुए या नहीं वो हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आईसीसी के द्वारा आईसीसी हॉल ऑफ फेम दिया क्यों जाता है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम की शुरुआत 2009 में तब होती है जब आईसीसी के 100 साल पूरे हुए थे। इसके अंतर्गत आईसीसी ने उन खिलाड़ियों को शामिल करने को सोचा जिन्होंने क्रिकेट में लंबे समय तक अपने देश को सर्व किया हो और इस दौरान अपने खेल भावना से खेल की गरिमा बनाकर खेल के साथ साथ अपने देश का भी नाम हमेशा ऊंचा रखा हो। और इस सम्मान के हकदार वही खिलाड़ी हो सकते थे जिन्होंने कम से कम 5 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कर दिया। धोनी 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कर चुके हैं, इसलिए 2025 में उनका संन्यास लिए पूरे 5 साल होने को है। और जब 5 साल धोनी के कंप्लीट होने को आए तब आईसीसी ने माना कि धोनी को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया ही जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी खेल भावना से खेल को जिंदा रखा और अपने पूरे करियर में वो सभी काम किए जिससे देश को उन पर गर्व हो। अब धोनी ने गर्व करने वाला ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिससे उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, हम ये समझने का प्रयास करते हैं और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों धोनी आईसीसी के इस इवेंट में नहीं दिखे। धोनी को जो चीज धोनी बनाता है वो है उनका शांत स्वभाव। शांत स्वभाव के कारण ही उन्हें पूरी दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है और इसी कूलनेस से कप्तानी करके धोनी ने भारत को आईसीसी के 3 ट्रॉफी जिता दिए। और ऐसा कारनामा करने वाले वो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के इकलौते कप्तान थे जिन्होंने अपने कप्तानी में आईसीसी के 3 ट्रॉफी जीत रखा हो। सच में ये तो गर्व करने वाली बात है। और मानो या ना मानो आज इंडिया में क्रिकेट भी इसलिए अपने 2 पैरों पर खड़ा है क्योंकि धोनी ने आते साथ ही भारत को आईसीसी के 3 इवेंट जिताकर दुनिया को ये बता दिया कि भारत भी बड़े इवेंट जीतने का मादा रखता है। अब बात करते हैं खेल भावना की। 2011 में इंडिया जब इंग्लैंड टूर पर गई थी तो उस टेस्ट सीरीज में एक विवाद छिड़ गया था। विवाद था यान बेल का रन आउट। 31 जुलाई 2011 को नॉटिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में लंच ब्रेक होने में जब सिर्फ एक गेंद बाकी था तो यान बेल उस गेंद को बाउंड्री की तरफ फेर देते हैं और सोचते हैं कि ये गेंद बाउंड्री को टच तो कर ही जाएगी और क्रीज छोड़ करके लंच ब्रेक के लिए वो चल पड़ते हैं। लेकिन तभी गेंद को बाउंड्री लाइन के टच करने से ठीक पहले प्रवीण कुमार गेंद को रोक लेते हैं और फिर विकेट की तरफ थ्रो करते हैं जो सीधे गेंद विकेट पर जाकर के लग दिया और इंडिया की तरफ से अपील करने पर अंपायर नियम के अकॉर्डिंग उसे आउट भी दे देती है। लेकिन इस डिसीजन से इंग्लिश फैंस पूरी तरह नाराज हो जाते हैं और बात जब ज्यादा बिगड़ने लगता है तो धोनी लंच ब्रेक के दौरान ही इंग्लिश टीम और अंपायर से मिलकर अपना अपील वापस लेते हैं, जिससे लंच के बाद यान बेल दोबारा बैटिंग करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। उनके इस रवैये की तारीफ पूरी दुनिया में होने लगती है और फिर आईसीसी भी उनको स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के अवार्ड से सम्मानित कर दिया, जिसे रिसीव करने धोनी को जाना था लेकिन वो नहीं गए। उससे पहले 2009 में भी आईसीसी अवार्ड मिलना था, वहां भी नहीं गए थे। और जब आईसीसी ने एक बार फिर धोनी को अवार्ड के लिए बुलाया तो लोगों का कहना है कि धोनी इस बार भी अवार्ड लेने नहीं गए क्योंकि धोनी घमंडी है। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप कैसे कह सकते हैं कि धोनी नहीं गए तो उन्होंने इस फोटो का हवाला दिया कि धोनी के अलावा इस फोटो में सभी दिख रहे हैं, धोनी नहीं गए होंगे इसलिए वो इस फोटो में नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी कह डाला कि अंबानी का इवेंट होता तो जाते, क्योंकि आईसीसी का इवेंट था इसलिए जाने दिया। लेकिन कुछ और लोगों का कहना है कि धोनी इस इवेंट में शामिल जरूर हुए लेकिन उन्होंने फोटो सेशन में हिस्सा नहीं लिया। आपको क्या लगता है, धोनी इस इवेंट में गए या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।